जाओ ना, जाओ तो साथ में पुढे एक मिनट मामू। हाँ भाई, अस्सलाम, कैसे हो? मराठा नेते विनोद पाटिल यहाँ कैलाश नगर में आ चुके हैं नागरिकों से मिलने के लिए। ए बेटे हटिया बेटे, एक मिनट सर को एक मिनट है, थोड़ा भाई पीछे हो जा, थोड़ा सा पीछे हो जा। आयुष्याची पूर्ण जमापुंजी खर्च होती आणि हे उठले 2 दिवसात येऊन म्हटलं तुमच्या घरात तोडणार आहे, तर आमच्या घरात तोडणार म्हणजे आम्ही रस्त्यावर पडलो का? या शहराला आम्ही मतदान केलेलं गेलं 60 वर्षापासून इथले नागरिक आम्ही वसाहत, आमच्या 2 पिढ्या इथं गेल्या, मग आमचं म्हणणं आमच्या मताला काहीच किंमत नाही का? काही तुमचं जे म्हणणं आहे तेच माझं म्हणणं आहे, थोडं तुम्ही समजून घ्या. मी आज कशासाठी आलो मला त्यावेळेस कळलं, जसं माझी परिस्थिती आणि मी आज पण पर्याय आज सर त्यांनी टर्न जर मारला तर हे सगळं वाचू शकतं. 2 विषय आहे. सगळ्यात पहिले तर त्यांना असं येऊन आपलं ते घर पाडतो सुरुवातीला चाचणी केली जाता गेली, पण आता तुम्ही आपण सगळं रस्त्यावर उतरलो, आम्ही तर दांडा आंदोलन करणार आहे ज्या दिवशी ते आमच्याकडे येतील. यावेळेस त्याने दादागिरी सुरू केली, आपण रस्त्यावर उतरलो, ते आता मार्किंग करू लागले, नोकरी करू लागले. त्यांना त्यांची प्रक्रिया काय ते त्यांचं असू द्या, आपण त्यांची समज. आता आपला प्रश्न कसा आहे की आपण घर अगोदर घेतलं, रस्त्याची रुंदी नंतर वाढली, आपला काही संबंध नाही त्याच्यामध्ये. आपण जेव्हा आपण आज 25, 50, 60 वर्ष होईल, 60 वर्ष आता रस्त्याची रुंदी रोज बदलतो, त्याला आपण जबाबदार. त्याच्यामुळे माझी मागणी त्यांना अशीच आहे की प्रॅक्टिकल परिस्थिती बघा, त्याच्यामध्ये कमीत कमी जनतेचं नुकसान. 2 विषय, सुरुवातीला रस्ता किती मीटरचा होता याची माहिती मला पुढे गेली बरोबर. नंतर नाही, काही भागामध्ये रुंदी कमी झाली, कुठे वाढवली कमी केली, त्याची प्रक्रिया आहे. आता 16 तारखेपासून सुनावणी याच्यामध्ये सुरू होणार आहे, त्याच्यामध्ये देखील तुम्ही अर्ज दाखल करा. तुमच्या वतीने मी पण कोर्टामध्ये वाढतो आणि आपण गव्हर्नमेंटला अशी विनंती करू, असं तुम्ही पर्याय दिला का की बाहेरून तो रोड काढा, त्याच्यावर आपण जाऊ. परंतु तुम्ही पहिले आज समजून घ्या, आज त्यांना कोणताही रडू नका, आज त्यांना कोणताही अधिकार नाही घर पाडायचं. जे लईतले आपण नोटीस देऊ शकतो, बिना नोटीस ते आपल्याकडे येऊ पण शकत. और भैया वो मुबदले की भी बात नहीं कर रहे ना भैया, मुबदले की भी बात नहीं कर रहे ना, उनको बड़े मुबदला तो देना पड़ेगा ना तुमको, मुबदले की तो बात करना पड़ेगा ना, मुबदले की सुनने को तैयार नहीं है. आता तुम्ही लक्षात घ्या, आपण आपले घर 1 नंबरचा विषय
2 नंबरचा विषय कोणी टेन्शन घ्यायचं नाही, काही मनाला लावून घ्यायचं नाही. तुम्ही शांत बसा, तुमचा मुलगा म्हणून मी आहे. मी सगळी जबाबदारी कायदेशीर घेतो, तुम्ही थोडं रिलॅक्स हा. आणि काही कोणाशी आपलं वाद घालायचे, टेक्निकली याला कसं निपटायचं निपटवा. ही 100% महानगरपालिकेची चूक आहे. रस्ता करताना त्यांनी चर्चा केली नाही. रस्त्याचे 2 रस्ते कमी जास्त झाले. त्याचा जोपर्यंत 2 पर्याय याच्यामध्ये, एक तर रस्ता तिकडून काढा, तो रस्ता काढत असताना ज्यांची कोणाची गरज जातील त्यांना 100% बाजारभावाचे डबल पैसे भेटले. ही आपली मागणी आहे. बरोबर. विकासाला आपला विरोध नाही. काही लोक आपले चित्र वेगळे सांगतात की आपण विकासाला विरोध करतो. आपण विकासाला विरोध करतो का? नाही. मोबदला होला खाली. करू. पण आपलं म्हणणं हेच आहे, ऐका, लोकांचं घरं. मार्केट रेट प्रमाणे एखाद्याचं एक फूट जरी जागा गेलं तर त्याचे डबल पैसे आम्हाला मिळाले मिळणार पाहिजे. तर आम्ही रस्ता करून देतो, आम्ही रस्ता करून देणार नाही. हे आपलं ठरलं. त्याच्या अगोदर काय झालं, कैलाश नगरचे जेव्हा या रस्ता रुंदीकरणात बाधित झाले होते लोक, हो. त्यांना कमी भावात म्हणजे आपल्याला गायरान जमीन त्यांनी लाख रुपये 50,000 जागा दे. आज इथं 5-25 लाखाची हे कायदा है, सारे बॉन्ड वाले ठीक है ना. बॉन्ड वाले तो क्या है, अपने ऑलरेडी बॉन्ड वाले हैं तो बॉन्ड वाला फुकट में बैठे हुए हैं क्या? ऐकून घ्या. हे बघा, काही लोकांना गुन्हेगारी करेल, काही टॅक्स भरेल, आणि आपला एरिया स्लम डिक्लेअर टॅक्स तर भरलेला आहे ना है. अपना एरिया स्लम डिक्लेअर है, तुम चिंता करो मत. अपना कोई लेंगा नहीं, तुमको आगे कोई डरा रहा तो बिल्कुल डरने का नहीं. तुम एकदम कायदे की बात करो. अपने किसको हमारे साथ है, हमको टेंशन कायदे की बात करेंगे आपण. तुम अभी घर घ्या, आम्हाला घरात घर द्या. बस मोबदला. नहीं, जो आज का प्लेट चढ़ा वही आजच्या पैसा भावचे होना डबल हमारे- पैसे द्या. हाँ, जो प्लेट हे चढ़ा आपलं वही पैसा ठरलं. होना आता हमारे- तुम्ही रडणार नाही. मी तुमच्या सोबत. यस, क्या कहेंगे विनोद भैया? देखिए, शहर में आप सभी गवाह है, साक्षीदार है कि जिस तरह से महानगर पालिका ने दादागिरी, दड़पशाही, गुंडाशाही की और सभी लोगों के खुद के मालकी के घर होने के बाद भी आके बिंदास तोड़ दिए जैसे उनकी जागीर है. फिर जब मैंने और हमारे सभी लोगों ने अपने सब शहरवासियों ने आवाज़ उठाई, तब से वो नोटिस देना और मार्किंग करना शुरू करें. तो 2 सवाल मैं यहाँ से महापालिका को पूछना चाहूँगा. एक, आपने किसके भरोसे पे और कौन से अधिकार में लोगों के घर तोड़े? जिनके घर टूटे बिना नोटिस, बिना मुआवजा, उनके घर आप कब बना के दोगे? और दूसरा सवाल, अब मैं कैलाश नगर में यहाँ पर खड़ा हूँ. कैलाश नगर में आप देखें कि पीछे स्मशान भूमि है. स्मशान भूमि के रास्ते के लिए आपने इसके पहले एक बार तोड़ फोड़ करे, वो रास्ता भी आप पूरा बना नहीं सके. आज 10-15 साल हो गए रास्ता बना नहीं सके. इसमें से आधा से एरिया ज़्यादा स्लम डिक्लेयर है. तो मैं महानगर पालिका को यही कहूँगा कि आप सबको नोटिस दे, मार्केट रेट के हिसाब से डबल कंपेंसेशन दे जो कायदे में लिखा गया है. माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आपको है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपको है कि किसी को भी आप बेघर नहीं कर सकते. आप किसी का अधिकार छीनेंगे तो उसको मार्केट रेट से डबल देना चाहिए. उसके अलावा 16 तारीख से अभी जो हियरिंग होने वाली है उसमें हम ऑब्जेक्शन लेने वाले हैं कि इस रास्ते को कैसा बाईपास किया जा सकता है. जो खाली जमीन है उसमें से कम कोई भी मेरे भाई का या बहन का घर का नुकसान ना होते हुए हम वो रास्ते को देने के लिए हम तैयार है. मैं फिर एक बार स्पष्ट करता हूँ कि हम विकास के खिलाफ नहीं है, और जो विकास मेरा घर तोड़ के मेरे भाई बहन को रास्ते पर लाके करेगा वो विकास मुझे नहीं चाहिए. महानगर पालिका ने ये बात समझना चाहिए कि गुंडागिरी, दड़प से आप बंद करो. मैं माननीय पुलिस आयुक्त साहब को भी हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप एक बार महानगर पालिका से इस एरिया के नक्शे मंगा लीजिए, मैप्स मंगा लीजिए. उसमें आप चेक करिए कि ये पहले कितने मीटर का रोड था, ये कैसा था, किसको बचाने के लिए गोलमोल किया गया. ये सारी बातें आप देखिए, बाद ही पुलिस प्रोटेक्शन दीजिए. यहाँ के लोग सामान्य हैं, रोज कमा के खाने वाले लोग हैं, इनके पास इतना भी समय नहीं है. आज ये मीटिंग के लिए लोगों के आधे दिन का रोजगार डूब गया है. इतने सामान्य लोग हैं, तो कृपया इनसे खिलवाड़ मत करें. ये महापालिका को मैं आह्वान करता हूँ. और फिर एक बार बोलता हूँ, अगर आप सच है तो आप कायदे की भाषा में मुझे जवाब दो. कायदा नहीं कहता क्या कि जिसके घर के सामने की लेंथ बढ़ी उसको नोटिस देना चाहिए? कायदा ये नहीं कहता क्या कि मार्केट के हिसाब से डबल पैसे देना चाहिए? टीडीआर ये उसकी चॉइस है. हमको टीडीआर बीडीआर के झमेले में जाने के लिए हमको नगद मुआवजा चाहिए और हम लेके रहेंगे. और मैं फिर एक बार सरकार से, महाराष्ट्र शासन से विनती करता हूँ, हो सके उतना रोड को साइड से बाईपास करिए. जो खाली जमीन है, सरकारी जमीन है,
और हम सबको न्याय दे। इसके अलावा हम कुछ नहीं मांग रहे। इसके अलावा मैं यहाँ के नागरिकों को यही आह्वान करूंगा, मेरी माता बहनों को आह्वान करूंगा कि आप नाराज मत होइए, डिप्रेशन में मत जाइए। कायदे की ताकत है, कानून पे हिंदुस्तान चलता है और कायदे की ताकत पर अपन ये लड़ाई जीतेंगे। ये देखिए, अभी मैं आज के पेपर में पढ़ा कि ये कुछ तो भी रोड वाइंडिंग के हिसाब से मेजरमेंट कर रहे हैं और इतने दिन उन्होंने प्राइवेट कंसल्टेंट लगा के किया, लेकिन आज पहली बार वो गवर्नमेंट का मेजरमेंट कर रहे हैं। और आपने जो सवाल पूछा, मैं महापालिका से यही करूंगा, आप मेजरमेंट करिए। आपने मेजरमेंट किया है, पर मेजरमेंट करने के पहले आप आपके जेब की तलाशी लीजिए, आपके पास पैसे है क्या। पैसे होंगे तो हम आपको ज़मीन देंगे, पैसे नहीं होंगे तो हमारा टाइम वेस्ट करो मत, फिजूल में हमारे को दड़बशाही में दहशत में लाओ मत। पैसे होंगे तो पेपर में नोटिफिकेशन डिक्लेयर करो, हम कैश कंपनसेशन देंगे तो हम आपको ज़मीन देंगे। पिछला भी मुआवजा आपने नहीं दिया है, तो इस बार भी आपको मार्किंग करनी है, आप डिजिटली मार्किंग करो। पर मैं जिम्मेदारी से बोलता हूँ, अगर आप इस जमीन पे पैर रखेंगे तो पैसे होंगे तो आप पैर रखेंगे, वरना हम आपको तोड़ने नहीं देंगे। ये बात स्पष्ट बोले तो कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है, पर मैं पैसे कब दूंगा जब लोग गुंडेवारी करेंगे। ये देखिए, मैं महानगर पालिका को बता दूं कि हम आपको कोई प्लॉट बेच रहे या प्लॉट खरीद रहे नहीं, कि आपके पास कब पैसे आएंगे ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप शहर को पानी नहीं पिला सके, आप ना कामयाब रहे और उसका ध्यान भटकाने के लिए आप गरीबों के घर तोड़ रहे हो, कोई बिल्डर को पैसे वाला बनाने के लिए आप घर तोड़ रहे हो, यहाँ पे टीडीआर का रेट गिरे इसलिए आप घर तोड़ रहे हो, ऐसे सवाल लोग पूछ रहे, मैं नहीं पूछ रहा हूँ। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपके पास पैसे नहीं तो आप रुक जाओ, पहले पैसे जमा करो, टैक्स के द्वारा करो, गुंडेदारी के द्वारा करो। आपके पास सरकार को मांगो, पैसे आने का तो हम बात करेंगे। हम विकास को विरोध नहीं, आप पैसे बताओ, हम विकास के लिए हम आपसे चर्चा करेंगे। कृपया दादागिरी मत करो। और अतीक मोतियाला साहब आए थे यहाँ कैलाश नगर में, सभी मेरी माँ बहनों से उन्होंने बात करी, एक विश्वास दिलाया कि पौंड के घर रहो तो कैसे के भी घर रहो, हम उसका मुआवजा दिला के रहेंगे। लेकिन हम लोगों का ऐसा बोलना है, पहले मुआवजा मिलना चाहिए, फिर हम घर यहाँ से घर खाली करेंगे यहाँ से, और घर का ताबा खुद हम हमारे हाथ से देंगे। पहले हमको घर को घर होना और मुबादले को मुबादला होना, जब हम घर यहाँ से खाली खुद हमारे हाथ से करेंगे। और कमर्शियल वालों को कमर्शियल जगह मिलना चाहिए, रेस्टोरेंट वालों को रेस्टोरेंट जगह मिलना चाहिए, यानी कि मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से डबल या ट्रिपल उसका मुआवजा मिलना चाहिए। नहीं तो ये जनता क्या करेंगे, ये चीज घूमते रहेंगे कहीं भी। उनका तो पैसा ही नहीं है, वो बोले गुंडेवारी भरो, वो पैसा आएगा तो हम लोगों को पैसा देंगे। तो गुंटेवारी तो बहुत भरने के लिए तैयार है, हम गुंटेवारी भरने के लिए तैयार है। गुंटेवारी के कुछ नियम है, कुछ फैसिलिटी चाहिए, कुछ नियम चाहिए, वो नियम के हिसाब से हम गुंटेवारी भरेंगे। गुंटेवारी को हमारा विरोध नहीं है, पर हमारे को मुआवजा मिलना चाहिए, इसका हक से हक मिलना चाहिए हमारे को इसका। यस, क्या कहेंगे जो ये इन्होंने सर्वे शुरू किया है महानगर पालिका ने, इसके हमारा बोलना इतना ही भैया कि आज 1600 घर आज के पेपर में भी आए, अगर 1600 घर जा रहे तो ये लोगों का क्या हिसाब है। हमारा बोलना यही है कि आप मोरना जो अजमेरी होटल है वहां से एक टन मारिए और हजारों घर बचाइए। ये हमारी पहली मांग है कि ये अतिक्रमण के नाम पे, ये डीपी प्लान था, ये अतिक्रमण नहीं है, ये अतिक्रमण के नाम पे ये घरों को उठा रहे हैं। सबसे पहले तो इसमें गलती महानगर पालिका की है कि रोड पहले छोटा था, बाद में बड़ा बन गया, लोग वस्ती दाट हो गई, इधर घर ज्यादा बन गए, तो ये गलती महानगर पालिका की ना, ये आम पब्लिक की थोड़ी है जिनके घर तोड़ रहे हैं आप। हमारा बोलना यही है कि ये जो प्लान है ये चेंज होना चाहिए और यहाँ के जो नागरिक है उनको यहाँ पे जो घर है उनके वही रहना चाहिए। हमारा बोलना यही है। क्या कहा उन्होंने, क्या आश्वासन? उन्होंने बोला कि तुमको अगर नोटिस बिटिस आती है तो हम कायदेशीर कार्रवाई को आप लोगों के साथ में, कायदेशीर कार्रवाई तो हम भी लड़ने वाले हैं। हमारा यही बोलना है कि हम भी इतने 60 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं और विकास जो होता है लोगों के लिए होता है, लोगों के घर तोड़ के कोई विकास नहीं होता है। और इस शहर में जो तानाशाह ये बुलडोजर बाबा आया है, ये खाली तानाशाही कर रहा है, इसको पुरजोर विरोध है हमारा कि आप आम पब्लिक के घर में घुसकर बुलडोजर लेकर जा रहे हैं 100 और लोगों को डरा रहे हैं। तो सबसे पहले ये डराना बंद कीजिए, ये हमारा हक का घर है, ये हम ऐसे किसी को देने नहीं देंगे। हमारी जान यहाँ पे जाएंगे पर हम हमारा घर नहीं देंगे, इतनी बात ध्यान में रखना। पैसे नाही मोबाईल बंद करते। आता यांचं म्हणणं आलंय की आम्हाला घरं देतील, पैसे देतील, जागा देतील, पण केव्हा, आमचे मुर्दे पडल्यावरती का? आणि दुसरी गोष्ट परत ही आहे की हे म्हणतात गुंठेवारी भरा। अरे तुमच्याकडे पैसेच नाहीये तर कशाला गुंठेवारी भरून घेताय तुम्ही? गुंठेवारी भरून आम्हाला पैसे देताय का? आमचे पैसे आम्हालाच परत करताय का तुम्ही? हे कोणता कानून आहे?
हा कानून कोणता आहे? तुम्ही गुंठेवारी आम्हाला म्हणतात तुम्ही गुंठेवारी भरा, आणि गुंठेवारी भरायला गेलं की म्हणजे तुमचं घर पाडणारच आहे. गुंठेवारी जरी भरली तुम्ही तर त्याच्यामध्ये आलं तर आम्ही ते पाडल्याशिवाय राहणार नाही. मग तो आमचे पैसे आम्हालाच देऊ राहिला का? महानगरपालिका पैसे नाही का? पूर्ण बोंगली झाली महानगरपालिका. हे जे लोकांचे गरीबाचे घर पाडायला लागले त्याच्याकडे पैसे नाहीये का? तो गरिबांचे घर तोडायला लागला. अरे आमच्या सोबत राहून पाय रोडवरती आम्ही कसं राहतोय. आमच्या गरिबांच्या वस्तीमध्ये राहाय तर तेव्हा कळेल तुला ही वस्ती कशी आहे. आज काही लोकांचे त्याने घर पाडले, इतके परिस्थिती त्या लोकांची आम्ही स्वतः आमच्या डोळ्यांनी बघून आलो. ते असे 4 वाजता उठताय म्हणे ते, आणि ते रात्रीच्या 4 वाजता उठून रोडवरती त्यांच्या माय बहिणी आंघोळी करतात. तर तू शावर मध्ये तुझ्या माय बहिणी आंघोळ करताय ना, त्यांना रोडवरती आण आणि आंघोळ करायला लाव. त्यांना कसं वाटेल तो विषय बघ तू पहिले करून. तसा तर तेव्हा दुसऱ्यावर गरीबावर अत्याचार कर. पहिले स्वतःवर अनुभव घे तू. काय स्वतः अनुभव घे. तुझी एक टांग लगडी झालेली आहे. ही जनता जेव्हा बाहेर उसळली ना सागर सारखी, तो तुझी दुसरी टांग पण ठेवणार नाही. हे माझं फक्त प्लॅन आहे. माझं एकटीच नाही, पूर्ण जनतेचा प्लॅन आहे हा. पूर्ण जनतेचा प्लॅन आहे हा. काय तर त्याला म्हणायचं बाबा तू हे काम करू नको. तू जिथं थांबलेला नाही तिथंच थांबून जाय. आता इकडे यायची कोशिश करू नको. कारण पूर्ण जनता आहे ही. आज तुम्ही पण बघितलं की सगळ्या माय बहिणीच्या डोळ्यामध्ये अश्रू आहे. आज चतुर्थी असून महिलांनी काही फराळाचं केलं नाही. काल मी फक्त पाण्यावर होती. आमचे नासिरभाई पठाण त्यांनी मला तिथं अजमेरा हॉटेल पाशी आम्हाला पाणी पाजलंय. आम्ही सकाळपासून काहीच खाल्लेलं नव्हतं. आम्हाला माहित झालं की चंपा चौकला ते मार्किंग करायला आले. तर आम्ही या सगळ्या माय बहिणी तिथे पळत गेलो की हे आता कुठून मार्किंग जाणार आहे, आपण कुठे जाणार आहे, आपल्या घरावर मार्किंग पडणार आहे का आपल्यावर बुलडोजर पडणार आहे. हा विषय होता. आम्हाला त्याची हे सगळ्यांना खंत झाली म्हणून आम्ही तिथं धावत गेलो. बस मी एवढंच बोलणार आहे की त्यांनी इथं ही मार्किंग थांबून द्यायची. आता मैं कहना चाहता हूँ कि 1 टन मारने से आपका बिगड़ा क्या है? आम जनता को आप रोड पे लाना चाह रहे हैं, गरीब को और मारना चाह रहे हैं क्या? आपको ये मार के मिलेगा क्या? अगर आपको मारना ही है तो पैसे वाले को मारो, गरीब को मार के मिलेगा क्या? गरीब रोड पे आएगा, आपके धरना करेगा, वहां पे आके वहां पे बैठेगा तो वो अच्छा लगेगा आपको? गरीब 300 रुपए कमाने वाला कहाँ से तुमको टैक्स भरेगा? हाँ, ये भरने के लिए उसके पास पैसे तो चाहिए ना। फूटे हुए टीन में रह रहा है, टाट पटरी डाल के रह रहा है, ये तोड़ना अच्छा लग रहा है आपको? तो इसका आप थोड़ा आम जनता की वो तुम सहयोगी करो, थोड़ा टन मार लिए तो आपका बिगड़ेगा क्या? जाने वाले यहाँ से 900 घर बोले हैं मगर तकरीबन 2000 से 2500 घर है गरीब के। वो बच जाएंगे टन मार। क्या 1 टन मारने से आपका बिगड़ेगा क्या? गरीब का घर बच जाएगा, आपको धुआं लगेंगे।